ये बात क़यामत की है, वो दिन जिसके बारे में अल्लाह ने हर नबी को खबरदार किया, मगर इंसान ने उसे सिर्फ एक कहानी समझा। अल्लाह सूरह अल हज आयत 1 और 2 में फरमाता है, ऐ लोगो अपने रब से डरो, क़यामत का ज़लज़ला बहुत भारी चीज़ है। उस दिन दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को भूल जाएगी और लोग मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो मदहोश ना होंगे। और फिर वो दिन आ गया। आसमान लरज़ उठा, बादल फट गए, कायनात में ऐसी धाड़ गूंजी कि रूह तक कांप गई। सूरज सुर्खून बन गया, चांद टूट कर बिखर गया, सितारे जलती चिंगारियों की तरह जमीन पर बरसने लगे। अल्लाह सूरह अल इंफितार आयत 1 और 2 में फरमाता है, जब आसमान फट जाएगा और जब सितारे बिखर जाएंगे, जमीन अंदर से फटी और पहली चीख निकली, ऐ मेरी बर्बादी। कब्रें टूटने लगी, मिट्टी उड़ने लगी और मुर्दे हिलकर उठने लगे। फिर दूसरी कब्र, फिर तीसरी, फिर पूरी दुनिया की कब्रें एक साथ फट गईं। करोड़ों इंसान नंगे पांव बेबस हाँपते हुए एक ही समत खींचे जा रहे हैं। एक फरिश्ता चीख कर कहता है, उठो, अपने रब के सामने खड़े होने का वक्त आ गया। लोग भागना चाहते हैं मगर हिल नहीं पाते। जमीन उनके कदम रोक लेती है, हवा उन्हें धकेल देती है, खौफ उन्हें गूंगा कर देता है। अल्लाह सूरह अल कमर आयत 7 और 8 में फरमाता है, वो बुलाने वाले की तरफ दौड़ रहे होंगे, उनकी निगाहें झुकी होंगी और उनके दिल डर से खाली हो जाएं। फिर अचानक पूरी दुनिया पर ऐसी खामोशी छा जाती है जो कभी ना सुनी गई। इसी खामोशी में एक आवाज गूंजती है, ऐसी आवाज कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं और फरिश्तों के परों में लर्जा आ जाए। ये इसराफील की आवाज है। अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदा किया और हुक्म दिया, फूंक दो, और शोर बचा दिया गया। दुनिया मिट गई, पहाड़ पिघल गए, समंदर आग बन गए, जमीन सीधी कर दी गई, एक बेकिनार मैदान। ये है मैदान हश्र, जहां हर इंसान, हर जिन, हर रूह जमा हो रही है। आसमान एक और चीख से फकता है, लाखों फरिश्ते उतर रहे हैं, सफ़ेद हद निगाह तक, जलाल, नूर, हैबत। अल्लाह सूरह अल फज्र आयत 22 में फरमाता है, और फरिश्ते सफ दर सफ आ जाएंगे और तेरे रब का अर्श भी आ जाएगा। लोग कांपते हैं, गिर पड़ते हैं, चीखते हैं, मगर कहीं भाग नहीं सकते। एक पुकार, आज हिसाब शुरू होगा, आज ज़बानें बंद, आज हाथ बोलेंगे, आज पांव गवाही देंगे। अल्लाह सूरह यासीन आयत 65 में फरमाता है, आज हम उनके मुंह बंद कर देंगे, उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पांव गवाही देंगे। इंसान सहम कर रह जाता है। एक फरिश्ता पुकार कर कहता है, फुलान इब्न फुलान। जिसका नाम आता है वो घुटनों पर गिर जाता है, दिल टूट जाता है, सांसें अटक जाती हैं। आज एक गुनाह दोज़ख के दरवाजे खोल सकता है और एक नेकी पहाड़ से ज्यादा भारी हो सकती है। फिर एक धाड़ ऐसी कि ईमान वालों का भी जिगर फट जाए। दोज़ख को लाया जा रहा है, जंजीरों की आवाज से आसमान लरस रहा है। दोज़ख अपनी आग निकालती है और चीख कर कहती है, हल मिन मजीद, क्या और भी है? लाओ उन्हें। इंसान लरस जाते हैं। फिर एक पुल लाया जाता है, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, और नीचे दोज़ख की आग। हर इंसान को इस पर से गुजरना है। नेक लोग बिजली की तरह, कमजोर रेंगते हुए, गुनाहगार लड़खड़ाते हुए, और कुछ फिसल कर नीचे गिरते हैं। उनकी चीखें रूह का गोश्त उधेड़ देती हैं। ऐ रब, एक मौका दे दे, मुझे वापस भेज दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। मगर आज कोई मौका नहीं। एक शख्स गिरता है और डूबते हुए कहता है, मैंने दुनिया में एक सजदा भी जान से ज्यादा। लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। फिर एक नूर उतरता है, वो नूर जिसकी उम्मीद पर उम्मत ने जिंदगी गुजारी। अर्श से ऐलान होता है, जो लोग दुनिया में अल्लाह से डरते थे, आज उन पर न खौफ है न गम। ये वो लोग हैं जिनकी नमाजें टूटी फूटी थीं मगर दिल जिंदा था, जिनके गुनाह बहुत थे मगर नीयत साफ थी, जिनकी आंख एक बार भी अल्लाह के खौफ से भीगी थी। उन्हें इज्जत से जन्नत की तरफ ले जाया जाता है। फरिश्ते मुस्कुराकर कहते हैं, सलाम हो तुम पर, तुम पाक हो चुके, हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। जमीन से खुशबू उठती है, फजा नूर से भर जाती है,
गम हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और हम अब भी जिंदा हैं। हमारे पास वक्त है। हमारी किताब अभी मुकम्मल नहीं हुई। आखिरी सफ़ा अभी खाली है। अल्लाह सूरह मोहम्मद आयत 18 में 18 फरमाता है, क़यामत अचानक आ जाएगी और उन्हें होश भी नहीं होगा। अगर आज न संभले तो कल कहा जाएगा, काश मैंने दुनिया में एक सजदा भी जान से ज्यादा जरूरी समझा। अगर इस लम्हे दिल कांप गया हो, अगर सीने में बोझ उतरा हो, अगर आंख नम हुई हो, तो ये इत्तेफाक नहीं। अल्लाह चाहता है कि तुम सुनो और बदल जाओ। आज तौबा कर लो, आज सजदा कर लो, आज अपनी किस्मत बदल लो। हमारे इस सफर में शामिल हो जाएं। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। पीस AI TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे फैलाएं। शायद आपकी एक शेयर किसी की निजात बन जाए। या अल्लाह, हमें इस दिन की रुसवाई से बचा लो। हमें अपने साए में जगह दे और हमें उन लोगों में शामिल कर जो बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल हों। आमीन।